उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया। श्री राम के दूसरे पुत्र लव और उनके अन्य भाइयों के वंश अधिक दिन तक नहीं चले। 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बाबा रामचरण तथा आमिर अली दोनों को एक साथ फांसी दे दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर के नैयर को वहां से श्री राम की मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र के विषय में मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम के विषय में कौन नहीं जानता। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र के समय से आज तक का संपूर्ण इतिहास इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मित्रों यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मित्रों, आज से लेकर त्रेता युग की बातों को, इतिहास को हम जानते हैं, क्योंकि इस इतिहास को हमें जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक अवश्य करिए और आप इसे अपनों के बीच में, ताकि उन्हें भी अयोध्या के प्राचीन इतिहास की जानकारी हो सके, तो शेयर करिए। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना वैवस्वत मनु ने स्वयं की थी और उनके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। महाराज दशरथ ने अयोध्या पर 60,000 वर्षों तक और भगवान श्री रामचंद्र ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। जब भगवान श्री राम ने निर्वाण लेने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने सारी संपत्तियों को अपने तथा अपने भाइयों के पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दी और उन्होंने अपने धाम सकेत धाम को प्रस्थान किया। अयोध्या का जो मुख्य राज्य था वो भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को मिला। लव एवं श्री राम के भाइयों का वंश बहुत अधिक समय तक नहीं चला, किंतु भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंश बहुत समय तक चला। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने साकेत गमन किया तो उनके बिना अयोध्या वीरान हो गई, किंतु कुश ने इक्ष्वाकु कुल के शासन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। तो आज हम जिस राम की मंदिर की बात करते हैं, आज हम जिस मंदिर की बात करते हैं, उसकी नींव त्रेता युग में श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश द्वारा रखी जा चुकी थी। कुश के पश्चात 31 पीढ़ियों तक राजाओं ने कौशल साम्राज्य पर शासन किया, पर कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या सदैव से ही रही। हालांकि उस समय तक सूर्यवंशियों का प्रभुत्व वैसा नहीं रहा जैसा कि श्री राम या उनके पुत्रों के समय था। जैसे जैसे समय घटा वैसे वैसे वहाँ के राजाओं का प्रभुत्व भी घट गया, पर मंदिर में कभी कोई घात नहीं हुआ और कौशल देश सदैव ही एक शक्तिशाली राज्य और महाजनपद के रूप में सम्मानित रहा, जब तक भगवान श्री राम के मंदिर का अस्तित्व जैसे का तैसा ही बना रहा। इसके बाद कुछ से 32वीं पीढ़ी में वो राजा आए जिन्होंने एक अन्य महाकाव्य में सूर्यवंश का प्रतिनिधित्व किया। वो राजा थे बृहदबल, जिन्होंने समस्त आर्यावर्त के राजाओं की भांति ही महाभारत के युद्ध में भाग लिया। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और युद्ध के 13वें दिन वो अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। बृहदबल के बाद उनके पुत्र बृहत्क्षण ने
अयोध्या का राज्य संभाला। हालांकि उनके बाद कोसल प्रदेश धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खोता रहा। उसके बाद बृहद बल की 22 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। बृहद बल की 23वीं पीढ़ी यानी कुश की 55वीं पीढ़ी और कुश की 55 पीढ़ी में एक ऐसे राजा ने अयोध्या का शासन संभाला जिन्होंने एक नए ही धर्म की स्थापना कर दी। इनका नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उनके संन्यास लेने के पश्चात उनके पुत्र राहुल ने अयोध्या का शासन संभाला। बाद में कुछ पीढ़ियों तक बौद्ध धर्म का प्रभाव इस वंश पर बना रहा, किंतु फिर भी उस समय के शिलालेखों से हमें श्री राम के मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के शिलालेखों के अनुसार उसके काल और काफी बाद अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। उन शिलालेखों में भी श्री राम के मंदिर के विषय में बताया गया है। ईसा के लगभग 180 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मिले शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि उसने भगवान श्री राम के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी मंदिर में उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन भी मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने कालजयी ग्रंथ रघुवंशम में रघुकुल का वर्णन किया है। इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन भगवान श्री राम का ही है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परंतु परोक्ष रूप से हमें इस ग्रंथ में भी श्री राम के मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पहले जब अयोध्या के राजवंश ने अपना प्रभुत्व खो दिया, तब ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम का मंदिर उस समय बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया। शिलालेखों से हमें ऐसा पता चलता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और अपनी सेना सहित वो अयोध्या के मंदिर के निकट ही उन्होंने विश्राम किया। उन्होंने इस मंदिर के निकट बहुत ही दिव्य अनुभूति को पाया। तब उन्होंने पास के ब्राह्मणों से उस स्थान के विषय में पूछा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जहाँ वो ठहरे हैं वहाँ जर्जर अवस्था में किसी और का नहीं अपितु भगवान श्री राम का मंदिर है। श्री राम में अपनी असीम आस्था के कारण उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ काले पत्थर से एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जो 84 विशाल स्तंभों पर खड़ा था। 630 ईस्वी के आसपास जब चीनी यात्री हिनत सांग भारत आया तो उसने लिखा कि उसने अयोध्या में के आसपास लगभग 20 मंदिर बौद्ध धर्म के देखे, जिनमें 3000 से भी अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसने अपने लेखों में एक भव्य मंदिर का वर्णन किया है जहां सहस्त्रों हिंदू भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। ये माना जाता है कि हिनत सांग ने वास्तव में भगवान श्री राम का ही मंदिर देखा था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जयचंद कन्नौज से यहाँ आया और उसने इस मंदिर में विक्रमादित्य का नाम निकालकर स्वयं का प्रशस्ति पत्र लगवा दिया। इसके बाद 200 वर्षों तक भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार झेलता रहा, किंतु फिर भी लिखित प्रमाण है कि 14वीं शताब्दी तक महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया श्री राम का वो मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा, उसी प्रकार सुरक्षित रहा। मुस्लिम आक्रांता उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। 14वीं शताब्दी में इब्राहिम लोदी के शासनकाल में इस मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सन 1526 में जब पानीपत के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, तब जाकर इस मंदिर को तोड़ने के कई अभियान किए गए। 1527 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए अयोध्या पहुंचा। उस समय
मंदिर के मुख्य महंत स्वामी श्यामानंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए भीटी के महाराज महताब सिंह बद्रीनाथ से सहायता मांगी। जब तक महाराज बद्रीनाथ सहायता के लिए आते, उस समय अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर सनेथो गांव के पंडित देवी नंदन पांडे ने स्थानीय लोगों को एकत्रित कर मंदिर को बचाने का प्रयास किया, पर शत्रुओं की विशाल सेना के सामने वो सभी वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में महाराज बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, किंतु शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी, तो लाखों राम भक्त उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके 15 दिन के बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह, ये जानते हुए भी कि उनकी मृत्यु निश्चित है, किंतु केवल 1000 योद्धाओं को लेकर उन्होंने इस मंदिर की रक्षा का अद्भुत प्रयास किया, पर उन्होंने वीरगति को पाया। लखनऊ गजेटियर में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि लगभग 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इसके बाद ही मीर बाकी इस मंदिर को तोड़ने में सफल हो पाया। मंदिर के टूटने के बाद मीर बाकी ने वहां पहली बार मस्जिद का ढांचा बनवाया और उसे नाम दिया गया मस्जिद जन्म स्थान, अर्थात जन्म स्थान का मस्जिद। इसके अतिरिक्त वहां उसने एक शिलालेख खुदवाया जिसमें लिखा गया कि महान बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। यहाँ फरिश्तों की जगह, फरिश्तों का अर्थ भगवान श्री राम से है। इस प्रकार वह दरिंदा जिसने इस मंदिर को तुड़वाया, उसका स्वयं का यह मानना था कि मस्जिद भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। बाद में इसी को बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। इसके बाद महाराजा रणविजय सिंह की विधवा रानी जयराज कुमारी हंसवर ने श्री राम मंदिर को शत्रुओं से छुड़वाने के लिए 3000 वीरांगनाओं की एक सेना बनाई और लंबे समय तक छापा मार युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के शासनकाल तक जारी रखा। उसी समय स्वामी महेश्वरानंद ने सन्यासियों की एक सेना बनाई और उन्होंने रानी जयराज कुमार हंसवर का युद्ध में साथ दिया। दोनों की सेनाओं ने मिलकर भगवान श्री राम की मंदिर को कुछ समय के लिए मुगलों के चंगुल से छुड़ा लिया, किंतु बाद में हुमायूं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और इस मंदिर को, जो उसके लिए मस्जिद था, उस पर अधिकार करने के लिए उसने अपनी एड़ी से चोटी तक की शक्ति लगा दी। अंततः हिंदुओं की छोटी सेना के सभी राम भक्तों ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और एक बार फिर से उस पर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद भी अनेक हिंदू वीरों ने बार बार मंदिर के उद्धार के प्रयत्न में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। उस युद्ध से अकबर इतना घबरा गया कि बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसने खस की टाट से उस मस्जिद के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया। उसके पुत्र जहांगीर और उसके पोते शाहजहां ने भी हिंदू विद्रोह पुनः शुरू होने के डर से उस राम मंदिर को वहीं रहने दिया। जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर कैद खाने में डाला और वह स्वयं शासन पर आया, तो उसने फिर से राम मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उस दरिंदे ने लगभग 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। औरंगजेब के समय पर ही इस मंदिर की रक्षा के लिए श्री वैष्णव दास जी ने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया। सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इस मंदिर को हिंदुओं को वापस दिलाने का प्रयास किया। उनकी मुगल शासकों से अच्छी मित्रता थी और वह स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, किंतु फिर भी वो अपने प्रयास में असफल रहे क्योंकि मुगल शासक फारूक सियार ने उनकी इस मांग को मानने से मना कर दिया। फिर भी
अपने प्रयास से राजा जयसिंह द्वितीय ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। फ्रांस के एक पदारी जोसेफ टिम्फलर, जो स्वयं उसी समय भारत में मौजूद थे, उन्होंने अपने 1788 में लिखे गए अपनी एक पुस्तक में इस बात का खुलासा किया है कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, और उनकी पुस्तक में राम चबूतरे का भी उल्लेख है। 1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजों से इस स्थान को हिंदुओं को वापस देने के लिए कहा। उस समय की अंग्रेज सरकार उतनी सशक्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो जांच की उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर मस्जिद के आसपास मंदिर वास्तुकला के होने का उल्लेख किया। सन 1827 में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने इस मस्जिद पर अधिकार किया। तब राम जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया। तीसरे आक्रमण के बाद उन्होंने नवाब की सेना को खदेड़ दिया और मंदिरों पर हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह के ने और अवध के नवाब नसीरुद्दीन शाह दोनों ने मिलकर हिंदुओं की सेना पर आक्रमण किया, मंदिर पर आक्रमण किया। उस युद्ध में हिंदुओं ने अथक प्रयास किया, पर मुगलों की सेना इतनी विशाल थी कि वो उनके सामने टिक न सके और सब वीर गति को प्राप्त हुए। हजारों राम भक्तों के सौ गिरने के बाद ही शाही सेना उस मंदिर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकी। 1838 में एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता मोटेंगो मेरिटार्निन ने एक जांच की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जिस स्तंभों पर बाबरी मस्जिद खड़ी है, ये वास्तव में तो मंदिर के ही स्तंभ हैं, और उनकी इस रिपोर्ट पर मुसलमानों ने बड़ा हंगामा किया। 1848 में वाजिद अली शाह के शासन के समय हिंदुओं ने पुनः इस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगल सैनिकों और हिंदुओं के बीच 2 दिन तक घोर युद्ध चला और हिंदुओं की विजय हुई। तब एक बार हिंदुओं ने अंग्रेज औरंगजेब द्वारा तोड़वाए गए श्री राम के छोटे मंदिर का निर्माण किया। 3 फीट ऊंचे खस के टाट से बने उस मंदिर में पुनः रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई। हालांकि ये अधिक दिन तक नहीं रह सके और बहादुर शाह जफर ने वाजिद अली शाह की सेना के साथ मिलकर पुनः इस स्थान पर अधिकार कर लिया। 5 वर्ष बाद 1853 में इस स्थान के लिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ। ये पहली बार था कि बिना किसी मुगल राजा के समर्थन के मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। कई लोग इसे प्रथम हिंदू मुस्लिम दंगा भी मानते हैं। इसमें दोनों ही पक्षों की बड़ी क्षति हुई। 1855 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को तो मस्जिद में जाने की अनुमति दी, किंतु हिंदुओं को अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। तब हिंदुओं ने वहां से 150 फीट दूरी बने राम चबूतरे पर पूजा करना आरंभ किया। 1857 की क्रांति के समय अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने फिर से राम मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने एक मौलवी आमिर अली को अपनी बात समझाई और आमिर अली ने यह माना कि ये स्थान वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि ही है। हिंदुओं ने उन दोनों का स्वागत किया, किंतु मुस्लिमों को एक मुस्लिम का इस प्रकार क्या श्री राम की भक्ति करना रास नहीं आया और उन्होंने बिना किसी कारण इसका बड़ा विरोध किया। और भावी दंगे के खतरे को देखते हुए उस समय की कंपनी सरकार ने उसी मंदिर के निकट एक पेड़ पर बाबा रामचरण दास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे दी। अंग्रेजों और मुसलमानों के इस कृत्य से हिंदू जनता भड़क उठी और फिर अंग्रेज सरकार ने शांति बहाल करने के लिए उस समय की 1869 में उस विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और अंदर का हिस्सा मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा के लिए दे दिया गया। इससे काफी समय तक शांति बनी रही।
सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास पहली बार इस मामले को न्यायालय तक ले गए। उस समय फैजाबाद न्यायालय के न्यायाधीश पंडित हरि किशन ने इस मामले को सुना। रघुवर दास जी ने प्रार्थना की थी कि उन्हें राम चबूतरे पर छतरी लगानी दी जाए, किंतु उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। 1934 में एक बार वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसमें बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई। अंग्रेज सरकार ने फिर उसे बनवा तो दिया, किंतु हिंदुओं के विरोध के कारण मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो लोगों को लगा कि अब यहाँ मंदिर बन ही जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्यसूची में दूर दूर तक राम मंदिर कहीं नहीं था। सरकार ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया और हिंदुओं को एक अन्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति मिली। सन 1949 में अचानक एक दिन मस्जिद के अंदर से घंटे की आवाज़ आने लगी और पता चला कि मस्जिद के अंदर श्री राम की एक मूर्ति प्रकट हुई है। मुस्लिमों ने यह आरोप लगाया कि वो मूर्तियां हिंदुओं ने रखी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उस स्थान पर एकत्र होने लगे और ये विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंच गई। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए अयोध्या के जिलाधीश के नायर से कहा कि वहां से श्री राम की मूर्तियों को हटा दिया जाए, किंतु नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। 27 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः पत्र भेजकर के नायर को श्री राम की मूर्ति को वहां से हटाने को कहा। इस पर के नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि श्री राम की मूर्तियां हटाने के स्थान पर वहां एक जालीनुमा दरवाजा लगा दिया जाए। नेहरू को ये बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। 1950 में हिंदू महासभा के अधिवक्ता गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में एक अर्जी डाल दी कि उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर न्यायालय ने उस दरवाजे से बाहर ही पूजा करने की स्वीकृति दे दी। मंदिर के अंदर केवल पुजारी को ही जाने का आदेश दिया गया। सन 1984 में संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मंदिर के उद्धार के लिए एक समिति का गठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने का निर्णय करते हैं। किंतु उसी समय अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिससे ये रथ यात्रा रोकनी पड़ती है। सन 1986 में जब शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने वाला केस जीत लिया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए संसद में प्रस्ताव लेकर ले आए तथा न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इससे हिंदुओं में बड़ा ही असंतोष फैल गया। का ताला खुलवाकर हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने का स्वीकृति प्रदान किया। इससे मुस्लिम लोग भड़क गए और 6 फरवरी 1986 को उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। सन 1989 में संघ के नेतृत्व में विवादित स्थल के निकट ही श्री राम मंदिर की नींव रखी गई। उसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल दिया जाए और इसे सदा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। सन 1990 में संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकाली। लेकिन उसी समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद भी जिस दिन रथ यात्रा निकलने वाला था, रथ यात्रा अयोध्या में पहुंचने वाला था, 30 अक्टूबर 1990 के दिन हजारों की संख्या में राम भक्तों ने पुलिस के रोकने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश किया और बाबरी मस्जिद पर हिंदू की ध्वजा फहरा दिया। 3 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों
कार सेवकों ने अपने प्राणों से हाथ धोया। कहा जाता है कि उस दिन सरयू तट हिंदुओं की लाशों से पट गया था। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस की भीड़ पर गोली न चलाने का निर्देश दिया। पुलिस से कहा कि कोई भी भीड़ पर गोली नहीं चलाएगा। उन्होंने सोचा कि हम सुरक्षा बलों से ही भीड़ को नियंत्रित कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस बढ़ती हुई भीड़, लाखों की भीड़ के सामने पुलिस हिम्मत ही नहीं कर सकी कोई कार्रवाई करने की। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर को 1:55 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुम्बद गिरा दिया गया। फिर 1.5 घंटे में दोपहर 3:30 को दूसरा गुम्बद गिरा दिया गया। शाम 5 बजे तक तीसरा गुम्बद और धीरे धीरे सारा ढांचा गिरा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। अयोध्या में 1000 से अधिक और मुंबई में 900 से अधिक लोगों की जानें गई। इस घटना के 10 दिनों के बाद इसकी जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया, जिन्हें इसकी जांच का रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने का समय लगा। पर यह बहुत ही हास्यास्पद है कि इस आयोग की जांच पूरी करने में 3 महीने नहीं बल्कि 17 वर्ष लग गए। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा कि जहां पर विवादित ढांचा था वो स्थान मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। इस रिपोर्ट को भी लिब्रहान रिपोर्ट में शामिल किया गया। 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 700 पृष्ठों की अपनी अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2010 में अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित किया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि श्री राम की मूर्तियों को वहां से न हटाया जाए। उन्होंने इस पूरे विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इस फैसले से सहमत नहीं हुए और उन्होंने 2011 में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा, जिसमें बहुत अधिक समय लगा और कई वर्षों तक इसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अंततः 9 नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरे विवादित भूमि को राम जन्मभूमि को सौंप दिया। इस प्रकार 494 वर्षों के अथक संघर्षों के बाद राम जन्मभूमि पुनः हिंदुओं ने प्राप्त की। फिर 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ होता है और अब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। मित्रों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि श्री राम मंदिर का जो घर बैठे हमने अपने आँखों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखा है, वह पिछले 494 वर्षों का अद्भुत का संघर्ष और लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो चलिए